हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप क्या समझते हो और कैसे आप पोजीशन मोमेंटम और एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी को डिराइव कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर हम पढ़ेंगे पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी और लास्ट में आपने पढ़ना है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले बताओ हम क्या देखते हैं? डेफिनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बोलूं तो ये कहता है, अगर इसको भाई मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करें तो ये कहता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एक तो ये होता है और एक ये होता है कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 2 पाई। ये भी क्या है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी क्या है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये कहता है अगर आप किसी सिस्टम के अंदर मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की ट्राई करोगे, अगर आप किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर भाई मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की ट्राई करोगे तो पोजीशन में क्या आएगी? बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी। और अगर आप भाई पोजीशन एक्यूरेटली मालूम करने की ट्राई करोगे तो मोमेंटम बहुत गलत आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए माइक्रो, बोलो भाई, इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी इवेल्युएटेड और कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। आप इनको भाई साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने पोजीशन एक्यूरेटली मालूम किया तो मोमेंटम गलत हो जाएगा, आपने मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर किया तो क्या जाएगी? पोजीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, बोलो भाई, मोर प्रिसाइजली द पोजीशन ऑफ सम पार्टिकल इज डिटरमाइंड, लेस प्रिसाइजली इट्स मोमेंटम कैन बी नोन एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ठीक है बात, अब पढ़ाओ भाई। ओके, तो इसकी भाई वो तो बेसिक फॉर्म क्या है? इसकी जो शुरुआती फॉर्म थी वो आपको पता है, वो तो जो अरे भाई हरमन व्हील थे 1928 में मालूम कर दी थी। ठीक है, ओके, बताओ क्या थी? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब आप बताओ, अगर मैं ये कहूं कि पी वी कॉन्स्टेंट है, मैं ये बोलूं कि पी इंटू वी कॉन्स्टेंट है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी? अपने आप घटेगी ना, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो सिमिलरली भाई अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर है, ये इससे ग्रेटर है, तो ये क्या है? ये क्या? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है आपको बताएंगे भाई, कि उसका आंसर कितना आपको गलत मालूम हो सकता है, आंसर में गलती। ठीक है बात। तो अगर आपने डेल्टा एक्स, आपने अगर पोजीशन आपने एक्यूरेटली कैलकुलेट करनी है तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना भाई। यानी डेल्टा एक्स क्या होनी चाहिए? बहुत कम। लेकिन डेल्टा एक्स कम होएगा तो डेल्टा पी एक्स क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। यानी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी, इजंट इट, एंड वाइस वर्सा। और यहां पर क्या है? ये क्या है? एनर्जी, सॉरी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। और ये बताओ क्या है? लाइफ टाइम, अनसर्टेनिटी इन टाइम। आप इसको अनसर्टेनिटी इन टाइम बोलो या किसी क्वांटम स्टेट का लाइफ टाइम। क्या? किसी क्वांटम स्टेट का लाइफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी क्वांटम स्टेट का लाइफ टाइम इनफाइनाइट है तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप जीरो। अरे भाई, क्योंकि नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। अदरवाइज अगर किसी क्वांटम स्टेट का लाइफ टाइम घटेगा तो उसकी अनसर्टेनिटी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब वो लेवल प्रिसाइजली नोन नहीं होएगा। ध्यान रखिए बात वही है। तो दोनों तरह की अनसर्टेनिटी है। एक तो क्या होती है, यहां पर क्या है, अगर पोजीशन से निकाली मोमेंटम गलत, मोमेंटम से निकाला तो पोजीशन गलत। और इसका मीनिंग क्या होता है? बोलो भाई,
इसका मीनिंग ये होता है, अगर मान लिया भाई किसी स्टेट का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है तो उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी नहीं है, और अगर किसी स्टेट का लाइफ टाइम घट जाए, किसी स्टेट का लाइफ टाइम क्या हो जाए भाई, क्योंकि हर एक क्वांटम स्टेट का एक क्या होता है, लाइफ टाइम, अगर उसका लाइफ टाइम घट जाएगा तो उसकी एनर्जी प्रिसाइजली मालूम नहीं होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी। बात आपको पल्ले पड़ गई? ठीक है, टाइम से ही निकाला, मोमेंटम सॉरी एनर्जी में अनसर्टेनिटी आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। इसे क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम अनसर्टेनिटीज। ठीक है बात, ये भाई इनकी इसकी डेफिनेशन इनको ज्यादा प्रिसाइजली हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई अब बताओ हमने क्या पढ़ना है। अब आपने भाई जो पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी है उसको आपने थोड़ा डिटेल्ड पढ़ना है कि भाई पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी काम कैसे करती है। ठीक है, तो भाई आप इसको ऐसे मानो, मान लिया हमने किसी पार्टिकल की पोजीशन एक्यूरेटली मालूम करनी है। ठीक है बात, तो उसका मोमेंटम क्या आएगा, ये तो कहता है ना, उसका मोमेंटम क्या आएगा, गलत आएगा। इस बात को आपने प्रूव करना है कि अगर हम किसी की पोजीशन सही मालूम करने की ट्राई करें तो उसका मोमेंटम क्या आएगा, गलत। ठीक है, तो उसको आप ऐसे मानने कि मान लिया हमारे पास एक स्लिट है और इसके विड्थ क्या मान लिया, W। इस स्लिट की आप विड्थ क्या मान लो भाई, W आप विड्थ मान लो। ठीक है, ओके, और यहां से एक लाइट आ रही है, यहां से हमारे पास क्या, कोई लेजर लाइट। ओके, तो जो लेजर लाइट आएगी उसके फोटोन यहां से भी पास हो सकते हैं, यहां से भी, वो कहीं से भी पास हो सकते हैं, isn't it? अगर भाई यहां हमारे पास क्या कोई स्क्रीन है, वहां हमारे पास क्या कोई स्क्रीन, तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसकी विड्थ W है, अगर इसकी विड्थ क्या भाई W है, तो आपको यहां पर एक क्या बोलते हैं, जो ये विड्थ का क्या बोलते हैं एक तरह से भाई, अरे जो ये विड्थ जितनी इसकी विड्थ है इसके तकरीबन डायमीटर का आपको एक यहाँ पर ब्राइट स्पॉट नजर नहीं आएगा। अगर आप एक लेजर लाइट यहाँ से वहां पर डालोगे, ठीक है यार भाई, बहुत क्या बोलते हैं तो ये जो स्पॉट होएगा क्या आपको एक सर्कल आपको नजर नहीं आएगा, ब्राइट स्पॉट यहाँ पर। ठीक है बात, तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि मैं आप ये हम ये पूछे भाई कि ये बताओ कि जो लेजर लाइट आपने डाल ली स्लिट के ऊपर, उसका फोटोन कहां से पास किया है, उसकी आप हमको भाई एग्जैक्ट पोजीशन बताओ। तो जो फोटोन आया है, कोई पर्टिकुलर फोटोन जो हम कंसीडर कर रहे हैं, वो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, isn't it? अरे बोलो भाई, भाई कोई पर्टिकुलर फोटोन है, क्योंकि ये स्लिट इतनी खुली है, तो जो हम फोटोन इसके ऊपर मार रहे हैं उनमें कोई फोटोन भाई यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी हो सकता है, होता ना ऐसा। ठीक है, बोलो भाई, तो ये जो इसकी विड्थ होगी, तो जो स्लिट की विड्थ होगी यही क्या होती है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हम क्या कह सकते हैं, यही क्या हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आपने एक बात देखी होगी, मान लिया आप यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर एक चार दीवारी भाई, वहां पर एक चार दीवारी होती है ना, और उसमें यूनिवर्सिटी मान लिया सारे, जब यूनिवर्सिटी वालों को मान लिया कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो तो क्या करते हैं, बाकी सारे गेट बंद कर देंगे, सिर्फ एक गेट खुला छोड़ेंगे। उनको पता भाई कोई भी जाएगा वो इसी गेट के थ्रू जाएगा, उनको मोर प्रिसाइजली, यानी किसी भी इंसान को वो मोर प्रिसाइजली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन उनको मोर एक्यूरेटली मालूम होगी भाई कि यहां से पास होना है जो भी जाएगा यहां से, isn't it? अगर मान लिया यूनिवर्सिटी में दीवारें ही ना हो तो भाई क्या वहां से क्राइम करके निकलना इजी नहीं हो जाता है, क्योंकि हम उसको एग्जैक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसे आप देखो ना, जो पुलिस भी होती है भाई, जब उनको किसी को पकड़ना हो भाई, एक्यूरेटली पोजीशन मालूम करनी हो किसी की, तो क्या करते हैं, वो नाकाबंदी करते हैं ना, और वहां पर एक रास्ता छोड़ते हैं बस, जहां से हर कोई इंसान गुजर सके, ताकि वो एक एक इंसान को चेक कर सके। ये तो होता है। तो सिमिलरली भाई, अगर मान लिया फोटोन यहां से लेके यहां तक कहीं से भी पास कर सकता है, तो हम कह सकते हैं भाई जो ये विड्थ है यही क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इस विड्थ के बराबर ही है। जितनी विड्थ क्या होगी, नैरो होगी, उतना आपको मोर प्रिसाइजली पता है कि भाई फोटोन कहां से पास किया है। ठीक है, अभी तो भाई आपका हो गई यहां से लेके यहां तक वो
कहीं से भी पास कर सकता है फोटोन। अगर आप इसको थोड़ा नैरो कर दोगे, आपको कहोगे, अब मान लिया आप इसको ऐसे कर दोगे तो भाई अब आपको पता है, अब की बार आपको क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, मोर प्रिसाइजली मालूम नहीं क्या स्पेस के अंदर, इजंट इट? तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, तो आप एक काम करो, तो आप सिंपली काम करो, तो मान लिया आप यहां पर एक स्लिट है, आप यहां पर मान लो एक स्लिट, यहां पर मान लो एक वाइड स्लिट है, अच्छा वहां से एक यहां पर आपने एक, जहां पर ये कैमरा है ना भाई, यहां पर आपने एक लेजर बीम इंस्टॉल कर दी, और यहां पर है एक स्लिट, और इसे आप क्या मान लो, डिटेक्टर। बोर्ड को आप क्या मान लो भाई, बोर्ड हमारे पास क्या है, डिटेक्टर। तो शुरुआत में स्लिट बहुत ज्यादा खुली है, ठीक है बात, तो पूरी की पूरी लेजर बीम यहां के टकराएगी ना, और ये मान लिया व्हाइट बोर्ड है, तो आपको यहां पर क्या नजर आएगा, ब्राइट स्पॉट, ठीक है बात। अब भाई क्योंकि काफी स्लिट विड्थ है, तो मुझे क्या पता फोटोन यहां से कहीं से भी आ सकता भाई वो, तो मैं चाहता हूं कि मैं बोर्ड तक पहुंचने वाले फोटोन की पोजीशन मोर एक्यूरेटली मालूम करना चाहता हूं कि स्पेस के इस रीजन से पास हुआ, ये पक्की बात है। तो आप एक काम करो भाई, तो आप स्लिट को क्या करो, नैरो 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 करते जाओ भाई स्लिट को, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग बताओ क्या होना चाहिए, तो जो यहां पर ब्राइट स्पॉट था, वो ब्राइट स्पॉट पहले ऐसे होएगा ना, अरे बोलो भाई, फिर वो ब्राइट स्पॉट भी तो क्या होगा, लगातार नैरो नहीं तो जाएगा, अरे बोलो भाई, वो ब्राइट स्पॉट भी क्या होगा, लगातार नैरो होता जाएगा, इजंट इट? क्यों? क्योंकि आप फोटोन के पास होने के लिए बिल्कुल कम जगह छोड़ रहे हो, इजंट इट? लेकिन तो आपके अकॉर्डिंग तो भाई हम इसको जितना ज्यादा क्या करेंगे, क्लोज करते जाएंगे, उतना ये क्या होगा, बिल्कुल हमको एक लास्ट में हमको बिल्कुल एक शार्प लाइन से हमको नजर नहीं चाहिए यहां पर, अरे बोलो भाई। लेकिन जो ब्राइट स्पॉट, लेकिन आप इसको मतलब एक खास वैल्यू तक तो क्या हुआ, आप स्लिट नैरो करते गए, तो यहां पर जो लेजर स्पॉट होएगा ना, वो भी क्या होता जाएगा, नैरो। लेकिन एक खास पॉइंट के बाद अगर आपने स्लिट को फर्दर क्या किया, नैरो किया ना, तो जो ब्राइट स्पॉट था ना, वो फैलने लग जाएगा। बात आपको पहले पड़ी, वो ब्राइट स्पॉट क्या करेगा भाई, वो एक्सपेंड करने लग जाएगा दोनों तरफ। अब समझ में आता है, यानी कि आपने स्लिट क्या करनी है, आपने तो स्लिट नैरो ही करती जानी है। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो यहां पर सर्कुलर जो स्पॉट होगा क्या होगा, नैरो होएगा, लेकिन नैरो एक खास वैल्यू के बाद नैरो नहीं बताओ क्या लग जाएगा, ब्राइट, मतलब अरे भाई वो उसकी वाइड नहीं होनी शुरू हो जाएगी, वो इस पे ऐसे फैलने लग जाएगा इस बोर्ड के ऊपर। आप कहोगे ऐसे कैसे, स्लिट तो हम क्या कर रहे हैं, नैरो डाउन, लेकिन ब्राइट स्पॉट क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपने फोटोन को मोमेंटम कब दे रखा है, इस दिशा में। अब एक बात सोचने की है, फोटोन आ रहा है वहां से यहां पर, तो फोटोन को आपने मोमेंटम कहां पर दिया है, अच्छा तो आपने स्लिट बहुत नैरो कर दिया, आपने स्लिट बहुत नैरो नहीं कर दी क्या, तो पोजीशन आपको बहुत एक्यूरेटली मालूम होगी, क्योंकि अगर बहुत स्लिट बहुत नैरो है तो आपको पता है एग्जैक्टली इस रीजन से क्या है, फोटोन पास हुआ है, तो आपको आने वाले फोटोन की पोजीशन बहुत एक्यूरेटली मालूम है ना, कहां से पास किया है वो। लेकिन यहां पर ये स्पॉट क्या हो चुका है, फैल जाएगा भाई ये स्पॉट। इसका मतलब आप खुद सोचो कि आपने मोमेंटम दिया था इस दिशा में, लेकिन अगर मान लिया स्पॉट यहां भी ब्राइट है, अरे भाई स्पॉट ऐसे फैल गया, स्पॉट ऐसे फैल गया, यहां पर ब्राइट फिर हल्का पड़ता जा रहा है, इजंट इट? तो यहां भी तो क्या है, ब्राइटनेस है। इसका मतलब फोटोन को आपने मोमेंटम दिया इस दिशा में, लेकिन फोटोन का कुछ मोमेंटम कहां पर ट्रांसफर हो गया, इस दिशा में। तो जो मोमेंटम आपने ट्रांसफर किया था इस दिशा में, वो मोमेंटम एक तरह से इस साइड ट्रांसफर नहीं हो गया। तो जो ट्रांसफरेंस ऑफ मोमेंटम है, ये एक्चुअल मोमेंटम के अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी। क्योंकि आपने जिस दिशा में मोमेंटम दिया था, आप तो उस दिशा में मोमेंटम मेजर करने ट्राई करोगे, आपको पता मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर प्रॉपर्टी। तो अगर वेलोसिटी आपने ये अलॉट की थी, मोमेंटम जा रहा है उस दिशा में, तो जो मोमेंटम स्प्रेड हो गया इस एक्सिस के लॉन्ग, वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये जो और रखा है ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ही, उसकी वजह से क्या और रखा है, पोजीशन बहुत ज्यादा क्या मालूम हमको। तो जब मान लिया हम ये, जब स्लिट क्या थी, वाइड थी, जब स्लिट क्या थी, वाइड थी,
तो भाई बहुत ज्यादा रीजन था ना जहां से फोटोन आ सकता था, हमें क्या पता। तो फोटोन की पोजीशन हमको एक्यूरेटली मालूम नहीं थी, लेकिन फोटोन का मोमेंटम हमने दिया था इस दिशा में, सारे फोटोन इस दिशा में है। बात आपको पहले पड़ी, कोई फोटोन साइड वाइज नहीं भागता भाई। आपको पता मोमेंटम डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर भी। मोमेंटम क्या होती है? डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होगी उसके? अनसर्टेन। तो मोमेंटम भी क्या होगा उसका? अनसर्टेन ही होगा क्या? नहीं, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन जब आपने स्लिट को नैरो किया तो पोजीशन तो क्या होगी हमको एक्यूरेटली मालूम होगी, लेकिन मोमेंटम क्या हो? स्कैटर नहीं हो गया इनके इस जिसमें हमने मोमेंटम अलॉट किया था उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मोमेंटम ट्रांसफर हो गया पार्शियली। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो कमाल की बात यह है, अगर आप स्लिट को वाइड रखोगे तो पोजीशन हमको नहीं पता फोटोन कहां से आ रहा है। वाइड स्लिट है, हमको नहीं पता फोटोन यहां से कहां से आ रहा है भाई, इजंट इट? तो पोजीशन क्या है? अनसर्टेन। लेकिन मोमेंटम क्या है? सर्टेन। लेकिन अगर आपने क्या बताओ स्लिट नैरो की तो पोजीशन क्या है? सर्टेन भाई कि कहां से आ रहा है, हमको मोर प्रिसाइजली पोजीशन क्या है मालूम है, लेकिन मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका? अनसर्टेन। कुछ बात आपको पहले पड़ी? ठीक है, तो मैं सिंपली ये कह रहा हूं क्या, ये कोई मोमेंटम अनसर्टेन कैसे हुआ? यही तो नेचर है। आपको एच की वैल्यू ये क्यों है? ये चीज नेचर के अंदर क्या है भाई? इनकॉर्पोरेटेड। ये पाया गया कि जब आप ऐसे करते हो, स्लिट को आप नैरो करते हो तो पार्टिकल ये स्प्रेड होता है, ये स्पॉट। इसका मतलब क्या है? उसका मोमेंटम क्या रखा है? अनसर्टेन। मोमेंटम आपने अलॉट किया इस दिशा में, जा रहा है मोमेंटम इस दिशा में। नहीं समझे बात? आप एक बॉल को ऐसे फेंको, समझे बात, वो जाए उस साइड, तो आपने जो उसको वेलोसिटी अलॉट की है वो वेलोसिटी प्रिसाइज अलॉट हुई क्या? नहीं। वेलोसिटी मतलब होता है डायरेक्शन, आपने साइड, वो जा रहा है उस साइड और साइड जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी भाई उसमें मैग्नीट्यूड तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? आपने मान लिया आपने बॉल फेंकनी इस साइड, वो जाए उस साइड, तो क्या कहेंगे कि आपका निशाना सही है कि गलत है? उसको भाई ये तो बोलेंगे ना कि अनसर्टेन है आपका जो निशाना है, इजंट इट? ठीक है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि, तो हम कह सकते हैं भाई, तो ये पाया गया, मैं आपको बताऊं भाई, तो जब आपने स्लिट को बहुत क्या कर दिया? नैरो कर दिया ना, तो डब्ल्यू तो क्या है? तो पहले तो डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ द स्लिट। तुम क्या बोलेंगे? डेल्टा एक्स निकालो पहले आप डेल्टा एक्स निकालें, क्या हो जाएगा ये? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी? डब्ल्यू। सिंपल, जितनी विड्थ उतना अनसर्टेन भाई, कम विड्थ होगी उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी भाई, क्योंकि जितनी विड्थ कम होगी उतना आपको प्रिसाइजली पता है कि फोटोन एग्जैक्टली स्पेस के इस रीजन से पास किया है, इजंट इट? ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गई आपके पास। अब बताओ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैसे आएगी? अब आप मुझे बताओगे, मैंने क्या बोला था भाई कि ब्राइट स्पॉट क्या होगा? स्प्रेड होएगा ना, डिफ्रैक्शन की वजह से भाई क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो हमको पता है, ये मान लिया इस टाइप से आ गया हमारे पास, आपको ऐसा नजर आएगा। ये बताओ क्या हमारे पास ब्राइट स्पॉट है भाई। ब्राइटनेस को मैंने यहां पर इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी। ये क्या है? ब्राइट स्पॉट। ये भी क्या है? दो स्पॉट। और ये क्या बताओ भाई? ये क्या है? मैक्सिमा। और ये क्या है? मिनिमा। बताओ ना आपको डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन मिनिमा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ब्राइट स्पॉट मान लिया वहां से आ रहे हैं फोटोन, तो यहां पर क्या है? ब्राइट स्पॉट, फिर हल्का पड़ता फिर यहां पर क्या? दो डार्क स्पॉट, फिर क्या है? ब्राइट स्पॉट, फिर अगर ना आपको ये ऐसे आएगा। ओके, ठीक है। तो आप ये मानो कि डिफ्रैक्शन का जो क्या है एंगल, यहां से इस सेंट्रल पॉइंट से, क्या भाई? इस सेंट्रल पॉइंट से इस एंगल को आप क्या मान लो? अल्फा मान लो। ओके, अभी सेंट्रल पॉइंट से आप इस एंगल को क्या मान लो? अल्फा मान लो। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स, अगर मैं इससे बिल्कुल स्लाइटली, अगर मैं इस पॉइंट से बिल्कुल थोड़ा स्लाइटली कहां पर आए, यानी हमने मोमेंटम अलॉट किया था पार्टिकल्स को इस साइड, फोटॉन्स को, लेकिन अगर मान ले यहां पर ब्राइटनेस है, इसका मतलब क्या बताओ?
फोटोन यहीं पहुंच रहे हैं, मतलब हमने मोमेंटम दिया इस साइड फोटोन को, फोटोन जा रहे हैं कुछ फोटोन कहाँ जा रहे हैं इस साइड, कुछ फोटोन कहाँ जा रहे हैं बताओ भाई इस साइड, कुछ फोटोन कहाँ जा रहे हैं इस साइड। यहाँ अरे भाई जहाँ भी क्या है ब्राइटनेस वहाँ पर क्या पहुँच रहे हैं, फोटोन नहीं पहुँच रहे क्या। तो हालांकि यहाँ पर मिनिमा है, यहाँ पर क्या भाई मिनिमा, इसका मतलब यहाँ पर कोई फोटोन नहीं पहुँच रहा, लेकिन मैं इससे बहुत ही नेग्लिजिबल ऊपर या नीचे जाऊँ बिल्कुल नेग्लिजिबल, तो वहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ही क्या होगी नेग्लिजिबल होगी ना, लेकिन वहाँ पर कोई कद्दू का फोटोन पहुँच गया इसका मतलब। तो हम कह सकते हैं कि बताओ क्या अलॉट हो गया इसको, कितना एंगल इसको अलॉट हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ये बताओ क्या हमारे पास मोमेंटम, यानी भाई कोई पार्टिकल अगर इस साइड पहुंच रहा है तो उसका मोमेंटम क्या है p, isn't it? ठीक है बात। तो आप इस p मोमेंट, और ये कितने एंगल पे बताओ भाई अल्फा एंगल है ना, ओके। तो आप इस p मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट देखो, क्योंकि भाई जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना वही क्या अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमने मोमेंटम अलॉट कहां किया था शुरुआत में हॉरिजॉन्टली, हमने तो शुरुआत में कोई मोमेंटम नहीं दिया वर्टिकली भाई, हमने तो इस साइड फेंक रखा है पार्टिकल को, फोटोन साइड आ रहा है, हमने तो उसको कोई मोमेंटम नहीं दिया ना हॉरिजॉन्टली भाई। तो हॉरिजॉन्टली जो भी मोमेंटम जाएगा वो सारा क्या होगा अनसर्टेनिटी वजह से है। बात आपको पहले पड़ी। तो ये हमारे पास क्या है, तो मान लीजिए हमारे पास क्या मोमेंटम p, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आएगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये तो क्या होगा हमारे पास, ये p है तो ये क्या होगा हमारे पास, पहले तो इस ट्रायंगल के अंदर ये p है तो ये क्या होगा हमारा, बोलो भाई p cos अल्फा, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है भाई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, इसको मैं वही कन्वेंशन यूज कर लेता हूँ जो हमने कन्वेंशन वही यूज कर रखी है। बताओ, अरे बोलो भाई, सूत्र को यहाँ पर लिखा नहीं भाई, एक्स और वाई के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है बात ओके। ये मान लिया कि हमारे पास वाई डायरेक्शन, और ये मैंने क्या मान रखी वर्टिकली एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये क्या हमारे पास एक्स डायरेक्शन, ओके। तो ये क्या होगा हमारे पास, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस अल्फा, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है कोस अल्फा। अब हाइपोटेन्यूज है क्या p, तो बेस क्या आ गया p कोस अल्फा, तो ये साइड तो क्या आएगी मेरे पास p कोस अल्फा, और ये साइड मेरे पास क्या आएगी p साइन अल्फा, ठीक है। फिर आप कहोगे भाई पार्टिकल अगर यहां से पहुंच सकता है तकरीबन, तो यहां से तो पहुंच सकता है, बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने डाउनवर्ड कंपोनेंट निकालना वो क्या हो जाएगा माइनस p साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, अगर ये क्या है p साइन अल्फा तो ये क्या हो जाएगा, अरे भाई इस ट्राइंगल में ये साइड तो क्या p कोस अल्फा, तो ये भी क्या p कोस अल्फा, और ये क्या p साइन अल्फा, ये भी क्या p साइन अल्फा, ठीक है बात। तो हम कह सकते हैं, बताओ क्या, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास p साइन अल्फा क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। भाई एक्स के अलोंग हमने एक मोमेंटम दिया ना, तो एक्स के अलोंग जो भी मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है वो वास्तव में क्या है अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा एक्स क्या था आपके पास w, डेल्टा एक्स क्या भाई w, और यहां पर पहुंचने वाला जो फोटोन उसका जो मोमेंटम है उसके पास y कंपोनेंट तो हमने दिया था, सॉरी हाँ इस साइड वाला x कंपोनेंट अपने आप राइज हुआ है ना, यानी x कंपोनेंट क्या है अनसर्टेनिटी। तो बताओ, तो डेल्टा पी एक्स क्या आ गया मेरे पास p साइन अल्फा, तो ये तो क्या हमारे पास w तो क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और यहां पहुंचने वाले फोटोन का x कंपोनेंट क्या है अनसर्टेनिटी, यहां पहुंचने वाले फोटोन के मोमेंटम का x कंपोनेंट क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्या हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब बताओ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या जाएगा, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स व्हाट शुड इट बी, बताओ जी w इंटू सॉरी w इंटू पी साइन
अल्फा, ये होना चाहिए ना W इंटू P साइन अल्फा, इजंट इट? अब आपने बताओ क्या मालूम करना है, W। हालांकि देखो सिंपल सी बात है, स्लिट विड्थ तो क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जितनी विड्थ कम उतना प्रिसाइजली हमें क्या पता है, पोजीशन। और मोमेंटम का, हमने तो मोमेंटम दिया था वाई के लॉन्ग, तो एक्स के लॉन्ग जो मोमेंटम जा रहा है वो गलत ही तो है, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम क्या होगी, डेल्टा पी एक्स क्या होगी भाई, तो डेल्टा पी एक्स तो क्या होगी हमारे पास, मोमेंटम का वाई कंपोनेंट कौन सा होता है, डेल्टा पी एक्स क्या होगी हमारे पास, पी साइन अल्फा, मोमेंटम का सॉरी एक्स कंपोनेंट पी साइन अल्फा, इजंट इट? और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या कहती है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता ना, ये चेक करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, W इंटू पी साइन अल्फा। ओके, अब आपने यहां पर भाई मालूम करना है W। अब एक काम करो, देखो इसको नहीं है, देखो यहां पर तो क्या आ रही है, लाइट, यहां पर तो लाइट आ रही है, फिर लाइट हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, आप कहोगे हम तो पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन के लिए, अरे भाई लाइट भी क्या होती है, पार्टिकल भी और वेव भी, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल वेव भी, तो दोनों में बात क्या रहेगी, सेम लागू होगी, ठीक है? तो क्या हमारे पास, तो ए बी विड्थ है, W क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये अल्फा, ठीक है? अच्छा यहां बताओ क्या हमारे पास, डिफ्रैक्शन मिनिमा, भाई यहां पर क्या डिफ्रैक्शन। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अब एक काम करो, आप इसी को नहीं है, इसके इस पोर्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, आप ये जो पॉइंट्स नहीं है, ए और बी के बीच में आप क्या मान लो, एक पॉइंट सी, ए और बी के बीच में आप क्या मान लो, एक पॉइंट वही सी मान लो, ठीक है बात, और ये क्या ओ और ये क्या है क्यू, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे कि अगर हमारे पास क्या है स्लिट, तो ये है ए और ये क्या है सी और ये क्या है बी, तो अगर ए बी की वैल्यू क्या है W, अगर ए बी की वैल्यू क्या है भाई W, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, W/2 होगी ना, और ये हमारे पास क्या स्क्रीन, ये हमारे पास क्या है स्क्रीन, और ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, ये हमारे पास क्या है मेन पॉइंट O, ये हमारे पास क्या मेन पॉइंट क्या हुई O, और हमको पता है, और यहां हमारे पास क्या है Q, यहां हमारे पास क्या है भाई Q, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, जो भी मोमेंटम स्प्रेड है एक्स के लॉन्ग जितना भी मोमेंटम स्प्रेड होएगा वो सारा क्या है अनसर्टेनिटी होता होगा, ठीक है? तो आप कह रहे हो भाई हमने मिला दी नहीं, मैंने सिर्फ ये पार्शियली शो कर दिया ये, तो यहां पर तो मैक्सिमम और यहां पर क्या है डिफ्रैक्शन मिनिमा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, मिनिमा के लिए दो वेव्स किसी पॉइंट पे पहुंच रही हैं, अगर दो वेव्स किसी पॉइंट पे पहुंच रही हैं तो उनमें मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, फर्ज करो मैं ये कहूं, मान लिया हमारे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है बात, तो एक वेव चलती है यहां से, मान ले भाई एक वेव चलती है, एक वेव ऐसे चलती है, ठीक है, और दूसरी वेव भी ऐसी चलती है, तो इनमें पाथ डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं, इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है ना, तो ये दोनों यहां पर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यहां पर दोनों क्या होंगे भैया, ऐड हो जाएंगी ना, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मान लिया वेव का स्टार्ट यहां से है, तो एक वेव तो ये है, ओके, और दूसरी वेव यहां से शुरू हो, तो इनमें पाथ डिफरेंस क्या है, बताओ भाई, इनमें पाथ डिफरेंस क्या, कुछ भी नहीं। अरे भाई इससे पहले इसकी एक वेव देखा जाए तो इससे पहले इसकी एक वेव क्या होगी, पूरी हो चुकी है ना, तो इस पॉइंट से, तो इन पॉइंट से इन दोनों के क्या शुरू होते हैं, बोलो भाई, क्रस्ट, फिर क्या ट्रफ, दोनों ही क्या है बिल्कुल, तो यहां पर इसका जो पाथ डिफरेंस हम क्या बोलेंगे, लैम्डा है, हम क्या बोलेंगे, इसका पाथ लैम्डा ज्यादा है, इस वेव को यहां तक पहुंचने के लिए, इस वेव को यहां तक पहुंचने के लिए लैम्डा रास्ता एक्स्ट्रा तय करना पड़ता है भाई, एक पूरी लैम्डा नहीं है यहां पर, तो अगर इन दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस क्या है हिमांशु, लैम्डा का मल्टीपल, अरे भाई अगर इस पॉइंट से पहले, मैं सिर्फ कह रहा हूं,
अगर हमारी दूसरी वेव का यहां से क्या शुरू होता है, दूसरी वेव का यहां से क्या शुरू होता है, क्रस्ट, तो अगर इसके सीध में इस पॉइंट से पहली वेव का क्या शुरू होता हो, क्रस्ट, तो दोनों वेव क्या होनी होंगी, आपस में ऐड होनी होंगी ना, और क्या है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव वैल्यू आएगी। बोलो भाई। लेकिन अगर तो इससे पहले भाई दो वेव आ जाए, या या तो पूरी एक वेव हो, या पूरी दो वेव हो, या पूरी क्या हो, तीन वेव। तो अगर तीन वेव है, एक वेव होगी इस पॉइंट से पहले, एक वेव है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दो वेव है, तीन वेव है, चार वेव, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि एक पूरी वेव खत्म होने के बाद इस पॉइंट से क्या होगा, बिल्कुल एक तरह से जैसे कि फ्रेश स्टार्ट हो रखा हो, इजंट इट। लेकिन अब मैं ये कह दूं कि ना, अब मुझे चाहिए भाई इनका इनको सब्ट्रैक्ट करना, दोनों वेव्स को। मैं चाहता हूं दोनों वेव्स क्या हो जाए, पूरी तरह से कैंसल आउट ऑफ फेज करने के, दोनों वेव्स को आउट ऑफ फेज करने के लिए कंडीशन क्या होती है बताओ। बोलो भाई। अगर मैं ये कहूं एक वेव हमारे पास ये है, ओके, बोलो भाई, कि हमारे पास ये वाली है, और इसके सीधे ये पॉइंट होगा ना, बताओ एक वेव मैं कह दूं भाई हमारे पास ये वाली है, बताओ, तो अब बताओ क्या है, अब ऊपर वाली वेव पहले वाली वेव से क्या बताओ, ऊपर वाली वेव बताओ क्या है भाई, इसका क्या हाफ लैम्डा भाई, क्या ये क्या इसका रास्ता, क्यों उनको पता ही होता है पूरी लैम्डा, तो इसका रास्ता अगर लैम्डा बाई 2 है एक्स्ट्रा, अगर ऊपर वाली वेव क्या हो, अगर ऊपर वाली वेव लैम्डा बाई 2 दूरी से पहले शुरू हो जाए, है ना, तो इसका तो यहां दे, तो इन पॉइंट्स तक, तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स तक इसका एक हाफ पूरा हो चुका है ना भाई, तो इस पॉइंट से इसका तो क्या शुरू होगा, और इसका क्या शुरू होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहां पर, आउट ऑफ फेज नहीं क्या, तो यहां पर आपको यहां पर भाई कुछ मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे ये, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, बिल्कुल आउट ऑफ फेज है। तो आपको साफ दिख रहा है, अगर पाथ डिफरेंस क्या लैम्डा, तो इन फेज होती वेव ऐड हो जाएंगी, अगर पाथ डिफरेंस क्या है लैम्डा बाई 2, तो क्या हो जाएंगी वो, आउट ऑफ फेज। कंफर्म है ना भाई, तो क्या आपत्ति साहब आपको इस बात में, बताओ, नहीं आपको, तो इस पॉइंट तक क्या भाई, अगर मैं ये कहूं, अगर हम ये कहें भाई कि इस पॉइंट तक, बोलो भाई, तो यहां से वेव पहुंच रही है और वहां से वेव पहुंच रही है, इजंट इट। तो अगर हम ये कहें भाई कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, अरे कहां पर गया, ये बताओ मुझे, तो आप मुझे बताओ भाई, सेंट्रल पॉइंट से क्या, तो सेंट्रल पॉइंट से क्या वो पॉइंट तक पहुंचने वाली वेव, और पॉइंट ए तक, ए से, अरे सी से भी वेव कहां पहुंचेगी डिस्ट्रक्टिव के लिए, क्या वो तक, और ए से भी कहां तक पहुंचेगी, क्या वो तक, इसको आप डैश मान लो भैया, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं भाई यहां से भी आपने यहां पहुंचना है, और यहां से भाई, क्योंकि भाई लाइट आ तो रही है इस पूरे रीजन से आ रही है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो सेंट्रल पॉइंट से वेव कहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, और ए पॉइंट से वेव कहां पहुंचेगी, वहां तक पहुंचेगी, और वहां पर है क्या, बोलो भाई, इंटरफेरेंस नहीं बोलो इसको, डिफ्रैक्शन होता है यहां पर, क्या आउट ऑफ फेज ना, वहां पर क्या डिफ्रैक्शन मिनिमा होगा, तो डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए जरूरी क्या है कि पॉइंट सी से पहुंचने वाली वेव और पॉइंट ए से पहुंचने वाली वेव में पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा बाई 2, तभी तो पॉसिबल है। अगर पॉइंट सी से, पहले तो क्या इस क्यू से लेके ए तक और क्यू से लेके सी तक, क्या ये पाथ भाई एक सा है क्या, आपको देखिए ये पाथ लेंथ ही है, ये पाथ का थोड़ा भाई लेंथ ही नहीं है क्या, तो मैं अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्या भाई परपेंडिकुलर, तुम क्या बोलेंगे, ये जो पाथ है ये एक्स्ट्रा पाथ नहीं है क्या, अरे अब तो क्या बिल्कुल ये, तुम क्या बोलेंगे, अगर आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट से लेके यहां तक जो दूरी है, इस पॉइंट से लेके यहां तक वही दूरी ना, तुम क्या बोलेंगे, पॉइंट सी से पहुंचने वाली वेव को इतना पाथ
एक्स्ट्रा तय करना पड़ता है, इजंट इट? इस पॉइंट को मैंने क्या बोला बताइए? डी पॉइंट। इसको मैंने क्या बोला बताओ भाई? डी पॉइंट बोला है इसको, डी पॉइंट। तुम कहेंगे भाई तो बताओ, तो ये एक हमारे पास एक ट्रायंगल नहीं बनेगी? ट्रायंगल बोलो तो ए क्यू बराबर है किसके? डी क्यू के। ए क्यू और डी क्यू लेंथ क्या है? बराबर है। नहीं है बेटा आपको? इसका मतलब क्या है कि सी डी पाथ क्या है? एक्स्ट्रा है ना? सी डी पाथ क्या है भाई? सी डी एक्स्ट्रा पाथ तय करना पड़ेगा इसको। ओके, वो तो क्या हमारे पास ये क्या होना चाहिए? और क्योंकि वहां पर डिफ्रैक्शन मिनिमा है तो ये सी डी क्या होना चाहिए हमारे पास? लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। और ए सी बताओ मेरे पास क्या होगा? डब्ल्यू बाई 2। क्या होगा? डब्ल्यू बाई 2। और क्योंकि ये एंगल कितना है? अल्फा, तो ज्योमेट्री से आप प्रूव कर सकते हो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। क्या भाई बताओ? अरे बोलो भाई, ये एंगल क्या हमारे पास? ये एंगल अल्फा है, तो ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल भी क्या होगा? तो भाई अल्फा होगा। तो आप मुझे बताओ, तो ये क्या ए और ये क्या है डी? तो डी क्यू और ए क्यू क्या बराबर ना? तो ये क्या हमारे पास एक्स्ट्रा पाथ लैम्डा बाई, तो सी डी तो क्या हो गया? लैम्डा बाई 2। और ए सी क्या हो गया? डब्ल्यू बाई 2। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे कि यहां पर देखो भाई, फिर तो ए सी क्या होगा? डब्ल्यू बाई 2 और सी डी क्या होगा? तो हमारी सी डी बाई ए सी निकाली हो भाई। बताओ इस ट्रायंगल में सी डी बाई ए सी क्या होगा? इस ट्रायंगल में ये क्या हमारे पास? सी डी बाई ए सी, ये हाइपोटेन्यूज है भाई। बताओ क्या होगा? और ये बेस है, तो सी डी बाई ए सी। सी डी बाई ए सी क्या है? परपेंडिकुलर बाई, अरे बेस ये है भाई, एंगल के साथ वाला क्या होता है? बेस। तो सी डी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। तो इस ट्रायंगल में क्या है मेरे पास? ये सी डी बाई सी क्या है? साइन अल्फा। अरे भाई सिंपल सी बात है, बताओ परपेंडिकुलर जो एंगल होता है ना, आपको एंगल तो इसमें तीनों होते हैं, जो एंगल आपने कंसीडर किया है ना, उस एंगल के सामने वाला क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। फिर अब आपको पता हाइपोटेन्यूज बेस से पक्का क्या होगा? लेंथ ही होएगा। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? बताओ, या यहां पर आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ये, तो ये क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये अपने आप क्या होगा? अपने आप हाइपोटेन्यूज नहीं आया क्या? अगर मैं ये मानता एंगल, अगर ये एंगल में कंसिडर करूं, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ध्यान रखिए बात आपको पहले पड़ी। मतलब सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बताओ, आप मुझे बताओ कि यहां पर तो सी डी बाई ए सी क्या आ गया? साइन अल्फा आ गया। अब सी डी क्या है हमारे पास? तो सी डी क्या है मेरे पास? ए सी साइन अल्फा। सी डी क्या आ गया? सी डी आ गया हमारे पास ए सी साइन अल्फा। अब सी डी क्या है हमारे पास? बताओ, सी डी हमारे पास क्या है? लैम्डा बाई 2। और ए सी क्या है? डब्ल्यू बाई 2 साइन अल्फा। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। बोलो भाई, तो लैम्डा क्या आ गया हमारे पास? लैम्डा हमारे पास क्या आ गया? बताओ, कहां पर गया? लैम्डा आ गया आपके पास भाई डब्ल्यू साइन अल्फा। अब आप यहां से बताओ डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? अब यहां से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा बाई साइन अल्फा। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू आप यहां पुट ना कर दो, तो क्या आ गया? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू क्या था मेरे पास? लैम्डा बाई साइन अल्फा आ गया, इनटू क्या आ गया? पी साइन अल्फा। साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या है मेरे पास?
लैम्डा बाई लैम्डा पी। अब बताओ लैम्डा क्या होता है डी अकॉर्डिंग टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी हो गया, तो पी से पी क्या हो गया कैंसल। तो क्या हमारे पास ये हालांकि एक्यूरेट नहीं है ये, बोलो यार हमारे पास हालांकि एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमने काफी अप्रोक्सीमेशन कंसीडर की भाई, ठीक है। लेकिन क्या है हमारे पास, हमको पता लग गया कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स क्या है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या गया एच के बराबर, एक कांस्टेंट के बराबर, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा। और ये चीज नेचर के अंदर क्या है इनबिल्ट। इसीलिए क्या था आप समझे, आप ऐसा क्यों हो रहा था कि हम डेल्टा एक्स घटा रहे थे, स्लिट विड्थ कम करने के चक्कर में क्या करते थे डेल्टा एक्स, अरे भाई पोजीशन एक्यूरेटली मालूम करने के चक्कर में हम स्लिट विड्थ कम कर रहे थे, तो पोजीशन हमको मोर एक्यूरेटली मालूम हो रही थी, लेकिन स्पॉट स्प्रेड हो रहा था भाई। उसकी वजह क्या है, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, डेल्टा पी एक्स क्या हो रहा है, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ती है, मोर एंड मोर मोमेंटम क्या होगा स्प्रेड होगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलॉट किया था वाई के अलोंग। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई। तो ऐसे तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं बताओ, तो लैम्डा डॉट पी आ गया, फिर आपने भाई लैम्डा पुट कर दिया एच अपॉन पी, पी से पी कैंसिल किया हमारे पास ये, अरे बोलो भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अनसर्टेनिटी से ही निकालोगे, सॉरी आप पोजीशन एक्यूरेटली मालूम करने ट्राई करोगे तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की ट्राई आप चाहते हो कि एक्स के अलोंग कोई स्प्रेड ना हो मोमेंटम का, आप चाहते हो एक मोमेंटम का स्प्रेड ना हो एक्स के अलोंग, कोई दिक्कत नहीं, आप स्लिट विड्थ क्या रखो ज्यादा रखो, स्पॉट बिल्कुल भी स्प्रेड ना हो, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, लेकिन पोजीशन क्या है भाई अनसर्टेन, बहुत वाइड स्लिट नहीं होगी आपके पास। आपका फोटोन कहां से आ रहा है, फोटोन अंडर कंसेप्ट बात आपको पहले पड़ रही है ओके। तो ये बताओ क्या हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, अरे क्या था हमारे पास, तो वो बहुत सिंपल था, पहले आपने क्या कंसिडर कर लिया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, फिर आपने क्या मालूम कर लिया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए आंसर आ गया ओके। ध्यान रखियो भैया आपके पास कई ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी आपके पास इसके कई तरह डेरिवेशन है, एक तुमने यहाँ पढ़ लिया सबसे बेसिक जो ये होता है ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर अलजेब्रा में, समझे बात, अरे भाई ऑपरेटर अलजेब्रा में पढ़ोगे आप इसको, फिर आप पढ़ोगे जब क्या पढ़ोगे 1D बॉक्स, आप वहाँ पर फिर से प्रूव करना होता है, फिर आप इसको पढ़ते हो क्या बोलते हैं उसको, अरे हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो उसको इसके कई तरह क्या आएंगे हमारे पास, 3 डेरिवेशन तो पक्का नहीं इसके, लेकिन ये वाला डेरिवेशन सबसे फंडामेंटल डेरिवेशन का ये होता है, आ गया आपको ये, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, हमने पढ़ लिया है एनर्जी सॉरी पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी आपने क्या पढ़ना, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। तो ध्यान रखो भाई, जो पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी है वैसे हमारे पास क्या होती है एक एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, यानी डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, बोलो भाई इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 2 पाई। ये क्या होती है हमारे पास एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। यहां पर ये जो डेल्टा टी है तो क्या है टाइम की अनसर्टेनिटी, टाइम की अनसर्टेनिटी का मतलब आप मानो कि उसका लाइफ टाइम, क्या उसका लाइफ टाइम भाई, ठीक है किसी स्टेट का। और डेल्टा आप क्या मान लो, तो आप ये बताओ ग्राउंड स्टेट जो होती है उसका लाइफ टाइम कितना होता है। तो हम अगर ये मैं ये कहूँ किसी क्वांटम सिस्टम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या मान लिया 4000 यूनिट, कितना भाई, मैं कहूँ ये हमारे पास क्वांटम स्टेट है इसकी एनर्जी 4000 यूनिट, तो क्या ये फ्लक्चुएट करती है कि नहीं करती भाई, ये बिल्कुल नहीं करती। क्यों, क्या ये ग्राउंड स्टेट, तो आप यहाँ पर क्या पुट करें, ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर आप क्या पुट करें इनफाइनाइट, तो डेल्टा ई क्या आया 0 आया ना, अरे भाई डेल्टा टी कितना है इनफाइनाइट, उस साइड फेंक दो एच अपॉन 2 पाई इनफाइनाइट, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, इसकी एनर्जी क्या है 4000, तो 4000 प्लस माइनस 0 है, 4000 प्लस माइनस
मतलब ये लेवल 4000 पे ही रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स। लेकिन अगर किसी में क्या जाए, लेकिन किसी का कुछ खास डेल्टा टी हो, वो आपने पुट कर दिया और डेल्टा कितना आ गया, मान लिया 10, कितना आ गया, मान लिया एक्साइटेड स्टेट में डेल्टा कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 10। इसका मतलब क्या है, ये 4000 का और ये कितना मान लिया 5000 का, तो ये तो क्या 4000 प्लस 0 और ये क्या 5000 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5 के होता है तो 10 की क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी। बात आपको पहले पड़ी। इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं ना, ये मैं कहता हूँ ये लेवल 4000 का है और इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस 0। मैं कहूँ ये लेवल क्या है 5000 यूनिट का है, इसमें अनसर्टेनिटी क्या है 10 यूनिट की, इसका मतलब प्लस माइनस 5, मतलब ये लेवल 5000 पे फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू 4995 से लेके 5005 के रेंज में वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकती है। बात आपको पहले पड़ी, नहीं आया आपको ये? ठीक है, तो आपने भाई ये मालूम करना है, आपने ये प्रूव करना है कि एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी भी होती है। ये आप कैसे मालूम करोगे, सबसे पहले आप मालूम करो, अच्छा बताओ टाइम की अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा टी क्या होता है पहले बताओ, हमने प्रूव करना है ना। तो पहले आपने पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी कैसे प्रूव की थी, पहले आपने क्या मालूम कर लिया था, पहले आपने क्या मालूम कर लिया था, डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा पी, फिर मल्टीप्लाई कर दी थी उनकी एक्सप्रेशन। सिमिलरली आप यहां पर पहले क्या मालूम करो, डेल्टा टी, पहले आप यहां पर डेल्टा टी मालूम कर लो भाई, ठीक है, डेल्टा टी। अच्छा आप मुझे बताओ, मान लिया एक पार्टिकल जा रहा है, मान लिया एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और एक्स के लॉन्ग वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है डेल्टा एक्स। क्या मानो भाई, ये मानो भाई कोई पार्टिकल है, वो एक्स के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, डेल्टा एक्स, ओनली एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। अब डेल्टा एक्स क्या है इसका, बोलो भाई खुद क्या है इसका, ये साइज, ओके। अब आप इसको एक पॉइंट ना मानो, तो वेलोसिटी कैसे, तो टाइम कैसे निकलता है, तो टाइम क्या होता है बताओ भाई, टाइम होती है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होती होगी, डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम क्या होता है, अरे भाई चाल और समय के सवाल नहीं पता आपको, अरे दूरी चाल और समय के सवाल प्रश्न, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, एक्स वाई भी होता होगा, लेकिन इसकी जो विड्थ है, तो किसी पॉइंट से ये कब पास हुआ है, बोलो, तो सॉरी इसकी वेलोसिटी सर्टेन नहीं होगी आपके पास। अगर एक पॉइंट हो तो वो किसी पॉइंट से पास कर सकता है इमीडिएटली, लेकिन अगर हमारे पास क्या मान लिया एक ट्रक है, एक ट्रक की एक पर्टिकुलर लेंथ होती होगी ना, नहीं समझे बात, तो किसी पॉइंट से किसी ट्रक को पास करना है किसी फिनिश लाइन से, तो ट्रक का जो फ्रंट है वो वहां पर आ गया और अभी ट्रक पास हुआ नहीं है, अभी ट्रक क्या है, चल ही तो रहा है, तो ट्रक की जो विड्थ होगी वो पूरी पास होएगी। हम ना तो ये कह सकते कि भाई ट्रक पास हो लिया, क्यों जस्ट वहां तो वो फिनिश लाइन तक पहुंचा है, और ना हम ये कह सकते कि ट्रक पहुंचा नहीं है, ना तुम कह सकते कि ट्रक पास हो, ना कह सकते भाई ट्रक पास नहीं हुआ है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर एक पॉइंट हो बिल्कुल तो पास हो, सिंपल। लेकिन एक ट्रक मान लिया फिनिश लाइन है, तो आप कह सकते हो भाई कि ट्रक पास हो चुका है, नहीं वो वहां पर पहुंचा है, और आप क्या कह सकते हो कि ट्रक पास नहीं हुआ है, क्योंकि भाई वो उसके इन बिटवीन है। तो जो ट्रक की विड्थ होएगी वो उसकी वेलोसिटी को क्या कर रही है, अनसर्टेन, और मेजरमेंट को क्या कर रही है, अनसर्टेन। आपको भाई कनेक्शन पहले पड़ रहा है, नहीं समझे बात, बोलो भाई। कोई ये बोल दिया भाई कि इसको मतलब यहां तक पहुंचना, अब पहुंचने मतलब क्या हो सकता है, वहां तक पहुंचना जस्ट, या उसको क्रॉस करना, उसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं। मान लो एक फिनिश लाइन है, मान लो एक फिनिश लाइन है, उसको भाई पार करना है, एक फिनिश लाइन है, तो हम फिनिश लाइन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई चीज़ वहां तक पहुंच जाए और ये पहुंच सकते, कोई चीज़ उसको
पार कर जाए। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें जो उस चीज की जो लेंथ है, उस कैलकुलेशंस को, चाहे टाइम की हो चाहे वेलोसिटी को, उसको अनसर्टेन नहीं कर देगी। बोलो भाई, मान लिया 5 सेकंड पे, सॉरी 3:05 पे तो वो पहुंची वहां पर चीज। मान लिया आपने वेलोसिटी मेजर करनी है, आपने क्या मेजर किया, मान लिया फिनिश लाइन आपने किसी चीज की वेलोसिटी मेजर करनी है, तो 3.5 मिनट है तो क्या वो चीज वहां पर जस्ट पहुंची है, और 3:05 1 सेकंड पे उस चीज ने क्रॉस किया है। समझे बात? तो भाई रेस फिनिश हुई है, इसमें आपको क्या पता भाई कि पहुंचने वाला कंसिडर करना कि क्रॉस का, तो उसकी विड्थ है खुद उसकी, उस गाड़ी की, भाई वो आपकी कैलकुलेशंस कौन सर्टेन नहीं कर रही क्या? थोड़ा आपको आइडिया हो भाई? तो सिंपल सा तुम क्या बोलेंगे, टी क्या होता है, एक्स बाई वी होता होगा, इजंट इट? बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे? तो बताओ, सॉरी वेलोसिटी नहीं, पोजीशन को तुम क्या बोलेंगे? तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई वी। तो भाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारे पास ये, अरे वेलोसिटी आपने क्या बोलना है, पोजीशन। अगर हम बात करें यहाँ पर भाई, क्योंकि हमने मेन बात करनी है यहाँ पर टाइम की, तो डेल्टा टी हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई वी। ओके बताओ, तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ गया, सॉरी, तो डेल्टा टी हमारे पास क्या है बताओ, डेल्टा एक्स बाई वी आ गया। ओके, क्योंकि एक तरह से वो फिनिश लाइन ही क्या होगी, एक्सपेंड होगी भाई, अगर हम उसकी दूरी को कंसीडर करते हैं तो। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है भाई? ठीक है, तो डेल्टा ठीक है, डेल्टा एक्स बाई वी। अब आप मुझे बताओ, अब डेल्टा एक्स क्या होता है बताओ, तो डेल्टा टी क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स बाई वी। अब आप मुझे बताओगे कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होती है, सॉरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बताओ क्या होगी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स। बताओ क्या है हमारे पास, एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर हमने क्या यूज कर रखा भाई, इसमें ख्याल सिंपल है चूज किया पाएगा, हाँ ये रहा। बताओ क्या होगा, बताओ। अरे सिंपली जो हमने वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी ना, हम वही वैल्यू फिलहाल यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने वहाँ पर एच निकाली थी, एच, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स क्या होगा, आप सिंपली एच ही मान ले। अरे वहाँ पर एच आया था हमारे पास, तो क्या है हमारे पास ये, तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ गया, एच अपॉन डेल्टा पी एक्स, इजंट इट? तो हमारे पास भाई बताओ क्या आ गया, अरे कहां पर गया, डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ गया, एच अपॉन डेल्टा पी एक्स। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दे भाई, इसके अंदर आप पुट कर देते हो, तो डेल्टा टी मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, हमने देखा अगर कोई मूवमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो टाइम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है खुद उसकी लेंथ से। अरे बोलो भाई, खुद उस ऑब्जेक्ट की लेंथ से वहां पर क्या क्रिएट होती है, अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाई वी होता है ना। अब डेल्टा एक्स क्या होगा बताओ, यहां से हम निकाल सकते हैं, डेल्टा क्या जाएगा, एच अपॉन डेल्टा, हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, एच अपॉन डेल्टा पी एक्स। तो आप ये यहां पुट कर दो, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये तो ये हटा दिया मैंने, क्या था ये, क्या जाएगा, एच अपॉन डेल्टा पी एक्स आ गया ना ये हमारे पास। तो हमारे पास एक तरह से क्या आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू, इजंट इट? बस सिंपल है, डेल्टा टी क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स बाई वी। अब डेल्टा एक्स क्या होता है अप्रोक्सीमेटली, एच अपॉन डेल्टा पी एक्स, तो यहां पर हटा दो इसको और एच अपॉन डेल्टा पी एक्स कर दिया बस, तो आ गया डेल्टा टी। अब एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रूव करने के लिए हमें चाहिए क्या, और डेल्टा ई चाहिएगा भाई। तो ई कैलकुलेट करने के लिए पहले आप क्या निकालें, ई क्या होता क्या हमारे पास। अब क्योंकि इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये चीज मूव कर रही थी, इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्या, तो ई क्या हो जाएगा, ए हाफ एम वी स्क्वेयर। तो एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड करियो,
ये आ गया। तो अब एम वी क्या होता है, पी भाई, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर बाई 2m, क्या हो जाएगा ये पी स्क्वेयर बाई 2m, और क्योंकि मूवमेंट x के लॉन्ग है तो पी एक्स स्क्वेयर बाई 2m आ गया। क्या आ गया भाई, पी स्क्वेयर बाई 2m होता होगा एनर्जी, तो पी एक्स स्क्वेयर बाई 2m आ गया। अब करो इसका डेरिवेटिव, क्या अब क्या करो उसका भाई डेरिवेटिव, बताओ क्या है हमारे पास, तो डीई, तो डीई बाई डी पी एक्स, डीई बाई डी पी एक्स निकालो, इससे आप निकाल लो, बताओ भाई। अब क्या हमारे पास ये 2p भाई आगे आ जाएगा 2, इजंट इट, तुम क्या बोलेंगे भाई, अरे भाई 1/2m तो क्या कांस्टेंट, ये तो ऐसे रहेगा, और p स्क्वायर क्या होगा 2p, px स्क्वायर क्या होगा 2px, तुम क्या बोलेंगे 2px, आगे आ गया, नीचे क्या है 2m, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास क्या ये px बाई m होता होगा, px बाई m होता है। अब px क्या होता है mv, px क्या होता है भाई mv होता होगा ना, वेरी गुड, और v से भी क्या हो गया m से m क्या कैंसिल हो गया, तो मेरे पास de बाई डी पी एक्स क्या आ गया, मेरे पास de बाई डी पी एक्स क्या आ गया, ये आ गया ना भाई। अच्छा बताओ भाई यहां पर स्लोप तो क्या होगा बराबर होएगा, चेंज यहां पर थोड़ा हो चाहे क्या यहां पर क्या हो ज्यादा, बताओ क्या रहेगा ये सेम, हम कह सकते हैं कि डीई बाई डी पी एक्स, डीई बाई डी पी एक्स क्या होना चाहिए डेल्टा ई बाई डेल्टा पी एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल डेल्टा ई बाई डेल्टा पी एक्स, तो डेल्टा ई मेरे पास क्या आ जाएगा डीई बाई डी पी एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, इजंट इट। अब डी बाई डी पी एक्स क्या था हमारे पास v, सॉरी क्यों नहीं v था भाई, ये डी बाई डी एक्स क्या था, डी पी एक्स क्या था मेरे पास v आया था, तो इसको आप किससे हटा दो v से हटा दो इसको आप यहां से, तो मैं बताओ मेरे पास क्या गया ये क्या गया भाई v डेल्टा पी एक्स, ये मेरे पास क्या गया v डेल्टा पी एक्स, तो डेल्टा क्या मेरे पास भाई सिंपल सी बात थी, अरे भाई ये मुझे तो डेल्टा टी तो क्या होगा डेल्टा एक्स अपॉन वी था ना, अब डेल्टा एक्स क्या होता है एच अपॉन पी एक्स, एच अपॉन डेल्टा पी एक्स, बोलो भाई मैंने आपको कर दिया ये आगे ना, तो एच अपॉन डेल्टा पी एक्स, ये तो मेरे पास आ गया डेल्टा टी। अब ई मेरे पास क्या था बताओ, ई क्या होता है पी स्क्वायर 2 में होता है, तो इसका क्या करो डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी पी एक्स क्या होगा 2px बाई 2m, 2 से 2 कैंसिल, तो px बाई m, px क्या होता है mv, m से m कैंसिल, v आ गया ना भाई। अब डेल्टा d बाई डी पी एक्स क्या होगा डेल्टा e बाई डेल्टा पी एक्स, तो डेल्टा क्या है मेरे पास d बाई डी पी एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, बोलो भाई हमें d बाई डी पी, तो भाई और d बाई डी पी एक्स क्या होता है v, तो डेल्टा e क्या है मेरे पास v डेल्टा पी एक्स, तो ये मेरे पास आ गया। तो ऐसे हमारे पास एक तो क्या आ गया डेल्टा टी, और एक हमारे पास क्या आ गया डेल्टा ई और डेल्टा टी आ गया। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या होती है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, इनको मल्टीप्लाई करियो, बताओ v डेल्टा पी एक्स इंटू एच अपॉन v डेल्टा पी एक्स, v डेल्टा पी एक्स v डेल्टा पी एक्स कैंसिल, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी क्या गया तकरीबन एच के बराबर, ये अप्रोक्सीमेट आंसर भाई, ये बात आपको पहले पढ़ रही है, अरे बोलो भाई ये भी क्या होगा ना प्रूव, तुम क्या बोलेंगे ये भी क्या है एक अनसर्टेनिटी, इजंट इट। यानी भाई अगर आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर किसी स्टेट का लाइफ टाइम क्या हुआ बहुत ज्यादा,
तो उसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी होगी बहुत कम, यानी उसकी एनर्जी क्या होगी, प्रिसाइजली मालूम होगी हमको। और किसी स्टेट का लाइफ टाइम क्या हुआ, बहुत कम हुआ, तो उसकी एनर्जी अनसर्टेनिटी होगी बहुत ज्यादा होगी। नहीं आना आपको ये, पक्का पले पड़ गया आपको ये। तो बताओ ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है, इनफाइनाइट। तो डेल्टा क्या होगा अपने आप, जीरो। यानी ग्राउंड, यानी किसी भी सिस्टम की, किसी भी क्वांटम स्टेट की, किसी भी क्वांटम सिस्टम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, फिक्स्ड। वो चेंज, वो वेरी नहीं करती, वो फ्लक्चुएट नहीं करती। ओके, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब बताओ क्या है, अब है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये दोनों डेरिवेशन आपको आगे भाई ये इंपॉर्टेंट था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। देखो सारे डेरिवेशन नहीं करने होते, लेकिन कुछ डेरिवेशन करने जो आपको भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं या जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये तो है ही भाई। अब तो अगर हम डेली लाइफ में हम जो बड़ी चीजें हैं अगर वहां पर हम ऐसा करें भाई, अरे भाई मान लिया एक ग्राउंड है, सॉरी एक मान लिया गेट है, बोलो भाई वो गेट ज्यादा खुला है या गेट क्या भाई वो कम खुला है ना। अगर भाई बिल्कुल क्या जितनी हमारी विड्थ है उसके बराबर, उसके बराबर खुला हो, तब तो हम तो तब भी ऐसे नहीं करते भाई, हम उसमें से गुजरते थोड़ा तिरछे हो जाएंगे, होता है ऐसा आपको। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता भाई, हमारा मोमेंटम क्यों नहीं वेरी करता ऐसे, क्योंकि हमारा मास क्या बहुत ज्यादा, ठीक है बात। क्योंकि क्योंकि जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना, ये आपको चीजें वहीं पर देखने को मिलेंगी जहां पर वेव कैरेक्टर डोमिनेट करता है। जहां पर वेव कैरेक्टर क्या करता है भाई, डोमिनेट करता है। जहां पर वेव कैरेक्टर डोमिनेट नहीं करता ना, वहां पर ये भी आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए आप क्या बोलते हैं, किसी पॉपुलर एग्जांपल होता है, अगर आप किसी चूहे के ऊपर लाइट डालते हो तो उसकी पोजीशन हमको एक्यूरेटली मालूम होती है, लेकिन लाइट पड़ने पर उसकी वेलोसिटी को असर नहीं आता, क्योंकि भाई फोटोन में तो एनर्जी नहीं है कि टकरा के चूहे के मोमेंटम को डिस्टर्ब कर सके। पता होगा ना आपको, पढ़ा हुआ ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है। खैर छोड़ो भाई, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को ये एक्सप्लेन करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से आप वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का मीनिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होता है। चलो इसको लाइट के ऊपर अप्लाई करते, लाइट के ऊपर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है, क्योंकि अदरवाइज ये बात पहले नहीं पड़ रही थी, ये पॉसिबल कैसे है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी है, वो लाइट भी और क्या है, लाइट वेव भी और क्या है, पार्टिकल भी है। देखो पहली चीज तो ये, तो लाइट को हम पार्टिकल कैसे इमेजिन कर सकते हैं। आपको पता है वेव के पास कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती। वेव के पास क्या होती है हमेशा, आप ये मानो वेव के पास सिर्फ क्या होती है, सॉरी वेव के पास क्या कोई पर्टिकुलर पोजीशन होती है क्या, नहीं, वेव के पास पोजीशन नहीं होती भाई, पोजीशन होती पार्टिकल के पास। तालाब में एक वेव है, वेव की कोई आप नहीं सकते ये री वेव, वो वेव वहां भी है, वेव के पास कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती, पोजीशन उसकी प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। पार्टिकल के पास पोजीशन होती है, वेव के पास क्या होती है पोजीशन, पार्टिकल के पास क्या होती है पोजीशन। अच्छा वेव के पास मोमेंटम होता है लैम्डा वाला, वेव के पास क्या होता है भाई, वेवलेंथ एसोसिएटेड मोमेंटम, कैसे, एच अपॉन लैम्डा के जरिए। पार्टिकल के पास ये मोमेंटम ना होता। बोलो भाई, मैं यहां पर लिखूं वेव, यहां पर लिखूं पार्टिकल, तुम क्या बोलेंगे, वेव के पास ये वाला मोमेंटम होता है, पार्टिकल के पास ये वाला मोमेंटम नहीं होता। फिर मैं बात करूं पोजीशन, सर्टेन पोजीशन वेव के पास नहीं होती, इसके पास होती है। तो भाई
वेव और पार्टिकल की दो प्रॉपर्टी नहीं होती कि वेव के पास ये वाला मोमेंटम वेव के पास होता है, पार्टिकल के पास नहीं होता। एग्जैक्ट पोजीशन वेव के पास नहीं होती, पार्टिकल के पास होती है, isn't it? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप ये प्रूव कर सकते हो कि वेव पैकेट के पास दोनों होते हैं। वेव के पास ये वाला मोमेंटम, अरे भाई ये वाला मोमेंटम वेव के पास होता है, पार्टिकल के पास नहीं होता, है ना। एग्जैक्ट पोजीशन वेव के पास नहीं होती, पार्टिकल के पास होती है। बोलो भाई, मतलब पोजीशन किसके पास होती है, पार्टिकल के पास। ठीक है, तो मैं कहूं कि लाइट के पार्टिकल के पास दोनों होती है, पोजीशन भी और ये वाला मोमेंटम भी। कैसे, तो इसको आपको बताते हैं भाई कैसे। ये ऐसे, अब तो आपने नहीं है, अब आपने वेव से क्या बनाने, वेव पैकेट्स। क्या बनाने हैं, वेव पैकेट्स। तो आप एक काम करो, मान लिया हमारे पास कई सारी वेव्स हैं, मान लिया हमारे पास क्या है, और ध्यान रखियो कोई वेव जितनी लेंथी होती है उतना ही वहां पर पोजीशन क्या होती है, अनसर्टेन। क्योंकि वेव के पास एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती ना, क्यों होती है, तो वेव जितनी दूर तक फैली होगी उतना ही पोजीशन क्या उसकी, अनसर्टेन। ओके, खैर छोड़ो भाई। तो मैं एक बात बोलूं मैं, अगर हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं लेकिन वो अलग अलग वेवलेंथ की, किसकी है वो, अलग अलग वेवलेंथ की। अच्छा, एक वेव है, इसके पास कोई पोजीशन नहीं है ना, इस वेव के पास कोई पोजीशन नहीं है, बिल्कुल ठीक, इस वेव के पास पोजीशन नहीं है, इन सभी के पास क्या है, सिर्फ मोमेंटम्स। हमारे पास 20 अलग अलग वेव्स हैं, ठीक है, उन सभी के पास क्या है, मोमेंटम्स है ना। कौन से, h/λ वाले लेकिन किसी के पास क्या नहीं है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। ओके, एक काम करो, अब उन सभी वेव्स को ऊपर नीचे रखे और ऐड कर दो ऐसे। देखो यहां बताओ क्या है ये, बताओ। हाँ बोले क्या बात है, ओके ये बताओ ये क्या है, अलग अलग वेवलेंथ क्या हमारे पास, ये रेडिएशन है ना। इनको आप ऐड कर दो तो पता क्या होएगा, आपने ये 3 वेव्स ऐड कर, इन तीनों के मोमेंटम क्या अलग अलग, आपने तीनों को ऐड कर दिया तो कई पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर ये ऐड होंगे। देखो इसका भी यहां पर क्या क्रस्ट, इसका यहां पर क्रस्ट है थोड़ा, यहां पर क्या एक और क्रस्ट, यहां भी क्या एक और क्रस्ट भाई, हल्का फुल्का। तो यहां पर तीनों पॉइंट क्या आपस में ऐड नहीं हो जाएंगे, समझे मेरी बात। तो अगर आप ये तीनों वेव्स, इन तीनों के पास क्या है, मोमेंटम्स तो हैं लेकिन इनके पास पोजीशंस नहीं है, कि एग्जैक्ट पोजीशन किसी के पास नहीं है। लेकिन आप इन तीनों वेव्स को रख के और वो सिंपली ऐड कर दो, तो इनको ऐड करने कुछ खास पॉइंट ऐसे होंगे जिन पे तीनों वेव्स में क्या होंगे, एडिशन, और बाकी पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्शन। तो अगर मैं इन 3 वेव्स को, अगर मैं ऐसी 3 वेव्स की बजाय मैं ऐसी 1000 वेव ले लूं, कितनी अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग वेवलेंथ की मैंने 1000 वेव ले ली, ऊपर नीचे रखी और उनको मैं सिंपली ऐड कर दिया, तो पता क्या होगा, उनका एडिशन प्रोफाइल कैसा आएगा, ऐसा आएगा भाई एडिशन प्रोफाइल। नहीं बात आपको पहले पड़ रही, यहां पर वेव कैसे बच गई, क्योंकि इन रीजन में क्या है, उन सभी वेव्स की पोजीशन, उन सभी वेव्स के एम्पलीट्यूड आपस में पूरी तरह कैंसल आउट नहीं कर पाए, तो यहां पर तो वेव्स बच गई। लेकिन इस रीजन में क्या हुआ, वो जो 1000 वेव्स थी ना, उनके एम्पलीट्यूड आपस में इस तरीके से ऐड हो गए कि कैंसल आउट हो सारे। किसी वेव में ऊपर था, किसी पॉइंट पे 2 वेव में ऊपर क्या था भाई, आर वैल्यू थी, 2 में क्या था नीचे वैल्यू, हो गया पूरी तरह जीरो हो गया। बात आपको पहले पड़ी, तो आपको ऐसा पैटर्न नजर आएगा। या आप बाकायदा इसको भाई आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 1000 ग्राफ लेके 1000 ग्राफ लेके ऐसे ग्राफ अलग अलग वेवलेंथ की उनको ऐड करोगे ना, तो कुछ खास इंटरवल्स पे आपको पता क्या देखने को मिलेंगे, वेव्स और बाकी पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगी, जीरो लाइंस। अरे
0 0 0 वैल्यू बढ़ी घटी घटी बढ़ी, फिर 0 0 0 0, नहीं समझो इस टाइप की। ओके, तो वेव्स भी बच गई और वेव्स खत्म भी होगी। तो वेव्स क्या बच गई, कुछ खास रीजन में भी वेव बच गई। पहले हमारे पास जो वेव थी वो क्या थी, पूरे रीजन में होती थी, दूर तक बिल्कुल। अब क्या हो गया हमारे पास, बोलो क्या हो गया हमारे पास, ये ऐड हो गया हमारे पास कुछ खास रीजन में बस क्या होगी, वेव बच गई। समझे बात। और कुछ खास रीजन में उन वेव्स के एम्पलीट्यूड आपस में कैंसल आउट कर गए, इजंट इट। तो इनको बोलते हैं वेव पैकेट। क्या बोलते हैं इनको, पहला वेव पैकेट, दूसरा वेव पैकेट, तीसरा वेव पैकेट, जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। नहीं आपको, अच्छा जितनी दूर तक वेव होती है वहां तक पोजीशन हमको मालूम है, आपको पता है वेव के पास कोई पोजीशन। अब अच्छी बात क्या है, इस वेव के पास तो कोई पोजीशन थी नहीं भाई, लेकिन यहां पर आप ये तो कह सकते हो कि यहां से यहां तक हमको पोजीशन नहीं पता, लेकिन इसका डोमेन है। तो एक तरह से क्या है इसकी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी हुई। जितना लॉन्गर पैकेट होएगा, क्योंकि वेव के पास पोजीशन नहीं होती एग्जैक्ट, तो लॉन्गर वेव पैकेट का मतलब क्या है कि वहां पर हमको पोजीशन कम मालूम है, कम एक्यूरेटली। लॉन्गर वेव पैकेट का मतलब क्या होगा भाई, लॉन्गर वेव पैकेट। पैकेट क्यों, क्योंकि आपने अलग अलग वेवलेंथ की 1000 वेव्स आपने ऐड कर दी। तो हमने क्या पाया भाई कि वेव बची खत्म, वेव बची खत्म, वेव बची खत्म, ऐसे वेव पैकेट बच गए हमारे पास रेगुलर इंटरवल पे। अब जो वेव पैकेट हैं, उस वेव पैकेट में एग्जैक्ट हमको पोजीशन पता नहीं होती कि वेव पैकेट में पार्टिकल कहां है, क्योंकि वेव में कोई पोजीशन हमको, वेव के पास एग्जैक्ट पोजीशन ना होती ना। तो जितना क्या होगा लॉन्गर पैकेट, उतना पोजीशन क्या है अनसर्टेन। वेव में पोजीशन ना होती भाई, तो लॉन्गर वेव पैकेट में क्या है, पोजीशन हमको ज्यादा अनसर्टेन है। शॉर्टर वेव पैकेट का मतलब क्या है, पोजीशन मोर सर्टेनली हमको पता है, पोजीशन में कम अनसर्टेनिटी है। ठीक है बात, या बाकायदा आप अप्लाई कर सकते हो। आप 1000 वेव बनाओ ऐसी अलग अलग, उनको आप ऐड कर दो, तो आपको कुछ खास जगह पे तो वेव बचेंगी ऐड होने के बाद, और बाकी जगह पे वेव क्या हो जाएंगी, फ्लैट लाइन आ जाएंगी आपके पास। पक्की बात है ये, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर शो कर रखा भाई, अगर मैंने ये देखो ऐड मैनी वेव्स, अलग अलग वेवलेंथ की आप क्या करो, बहुत सारी वेव्स मिला दो, तो हमको इस टाइप का क्या मिलेगा पैटर्न। आपको तो हमको भाई ईसीजी सा नजर आ रहा है, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो देखो वेव खत्म, वेव बच गई, खत्म वेव बच गई। तो ये है एक वेव पैकेट। क्या है ये, वेव पैकेट। तो मैं आपको बताऊं भाई, अगर आपने शॉर्टर वेव पैकेट बनाना है, क्या मैं आपको बताऊं, अगर आपने बहुत ज्यादा वेव ऐड कर दी ना अलग वेवलेंथ की, तब तो क्या बचेगा भाई, आपने यहां पर 1000 वेव ऐड की थी ना, तो पैकेट इस साइज का है। आप 5000 वेव ऐड करोगे ना, तो डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफ्रेंस का रीजन होता है ना, उसकी रेंज बढ़ जाएगी, यानी कि ये पैकेट और भी क्या हो जाएंगे, छोटे पैकेट। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी, जितनी ज्यादा वेव्स आप ऐड करोगे ना अलग अलग वेवलेंथ की, उतना ही पैकेट क्या बचेगा हमारे पास, शॉर्टर। और अगर आप बहुत सारी वेव्स ऐड कर दोगे, अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स ऐड कर दो, तो वेव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म, कंप्लीट फ्लैट लाइन, नो वेव। नहीं समझे बात। आप अलग अलग वेवलेंथ की इनफाइनाइट वेव रखो, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, अरे एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, उन सब ऐड कर दो ना आप, तो पूरे रीजन में क्या हो जाएगा, सब कुछ कैंसल आउट हो गया, 0 पे या जी लाइन सबकी। नहीं बात आपको पहले पड़ी, पर बोलो भाई। लेकिन आपने फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स ऐड की हैं, तो ज्यादा वेव ऐड करने पर पता क्या होगा, जो रिजल्टेंट जो क्या आएगा, अरे इन सभी वेव्स का रिजल्टेंट जो ग्राफ आएगा, उसमें आपको क्या नजर आएंगे, शॉर्टर रेंज, शॉर्टर वेव पैकेट्स, और थोड़ी वेव ऐड करने पर क्या होगा, लॉन्गर वेव पैकेट्स। तो शॉर्टर वेव पैकेट का मतलब क्या है, वेव पैकेट का मतलब क्या है कि उस पैकेट के अंदर हमको नहीं पता पोजीशन कहां है, क्योंकि पूरे पैकेट में वेव है,
पूरे पैकेट में क्या भाई वेव है। आप उसको से मान लो एक तो वेव हो, एक तो वेव बाल्टी में हो और एक वेव तालाब में हो, तो पोजीशन तो हमको ऐसे में नहीं पता, ना इसमें और ना इसमें, लेकिन हम तो ये तो कर सकते हैं भाई, मान लिया एक तो बाल्टी में वेव है, एक कहां पर है तालाब में वेव है, तो एग्जैक्ट तो पोजीशन हमको कोई से भी नहीं पता क्योंकि वेव के पास एग्जैक्ट पोजीशन ना होती। लेकिन ये मानो भाई जो वेव है वो कहां तक, वो कम रीजन में कहां बाउंड है, बाल्टी में क्या वो, अरे भाई क्योंकि आप वेव का जो क्या होता है एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर से आप क्या निकाल सकते हो, पोजीशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बात आपको पहले पढ़ रही है। तो भाई बाल्टी में वेव फिर भी मोर कन्फाइंड कहां है, आप इमेजिन करो कि वेव ही क्या बता रही पोजीशन, वेव ही क्या बता रही है पोजीशन। तो एक तो बाल्टी में हो और एक तालाब में वेव हो, तो एक तो पोजीशन पूरे तालाब में होगी और एक पोजीशन पूरी बाल्टी में होगी, तो मोर प्रिसाइजली पोजीशन कहां पता हमको, बाल्टी में। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो शॉर्टर वेव पैकेट क्या होगा, मोर पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है कम, और लॉन्गर वेव पैकेट क्या है। अब देखो किस तरीके से ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को प्रूव करता है। तो बताओ भाई, तो अगर मुझे शॉर्टर वेव पैकेट बनाना है तो पोजीशन मोर एक्यूरेटली मालूम करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, शॉर्टर वेव पैकेट चाहिएगा ना, पोजीशन मोर एक्यूरेटली मालूम करने के लिए क्या चाहिएगा, शॉर्टर वेव पैकेट होना चाहिए हमारे पास। अब शॉर्टर वेव पैकेट के लिए आपको ज्यादा वेव्स क्या करनी पड़ेंगी, ऐड, और आपने ज्यादा वेव्स ऐड की हैं तो उन अलग अलग वेव्स के अलग अलग क्या थी, वेवलेंथ्स, उन अलग अलग वेव्स के अलग अलग क्या थी, वेवलेंथ्स, और उनके अलग अलग क्या थे, मोमेंटम्स। शॉर्टर पैकेट तैयार कर, पोजीशन मोर एक्यूरेटली मालूम करने के लिए क्या चाहिए हमको, शॉर्टर पैकेट। बोलो भाई शॉर्टर वेव चाहिए हमको, पोजीशन मोर एक्यूरेटली मालूम करने के लिए हमें चाहिए शॉर्टर वेव पैकेट, और शॉर्टर वेव पैकेट के लिए आपको ज्यादा वेव्स आपको ऐड नहीं करनी पड़ेंगी, और जितनी ज्यादा वेव्स आप ऐड कर रहे हो उतने ज्यादा तरह के मोमेंटम्स आप मिक्स कर रहे हो भाई, जितने ज्यादा तरह की वेव्स आप ऐड कर रहे हो उतने ज्यादा तरह के मोमेंटम्स आप मिक्स कर रहे हो। आप सब्जी बना रहे हो, आपने जितनी तरह सब्जी उसमें ऐड कर दी उतने उसमें टेस्ट, कोई पर्टिकुलर टेस्ट आपको आना बंद हो जाएगा। मिक्स वेज में ना तो टेस्ट आए आलू का, हालांकि आपको पता भाई आजकल शादियों में आमतौर पे उसमें आलू और गोभी, मिक्स वेज में सारा क्या भर देते हैं, पता हो ना आपको। अदरवाइज क्या हो भाई, आलू की सब्जी में आलू का टेस्ट, पेठे की सब्जी में पनीर की सब्जी में पनीर, समझे बात। लेकिन मिक्स वेज में क्या होता है, किसी का टेस्ट नहीं आता। बात आपको पहले आपने अलग अलग तरह की सब्जी आपने मिक्स कर रखी, तो शॉर्टर वेव पैकेट बनाने के आपको ज्यादा तरह की वेव्स मिक्स करनी पड़ रही हैं, और ज्यादा तरह की वेव्स मिक्स करनी पड़ रही हैं तो आप ज्यादा तरह के मोमेंटम्स मिक्स कर रहे हो भाई। यानी मोमेंटम क्या है, लेस प्रिसाइजली नोन। आप भाई आपको पता नहीं होगा मिक्स वेज में ये किसकी सब्जी है, नहीं बात आपको पहले पड़ी हुई। तो जितने ज्यादा तरह के मोमेंटम आप मिक्स कर रहे हो उतने मोमेंटम क्या है, लेस प्रिसाइजली नोन है, इजंट इट। अच्छा अगर लॉन्गर वेव पैकेट बन जाए तो अगर पोजीशन आपको पोजीशन प्रिसाइजली मालूम करने की कंडीशन नहीं है, आपको पोजीशन प्रिसाइजली मालूम नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे, लॉन्गर वेव पैकेट चाहिएगा। अगर पोजीशन प्रिसाइजली मालूम करने की कंडीशन नहीं है तो आप लॉन्गर वेव पैकेट तैयार कर सकते हो। लॉन्गर वेव पैकेट कैसे बनेगा, थोड़ी वेव्स ऐड करने पर, अलग अलग वेवलेंथ्स की थोड़ी वेव्स ऐड करने बन जाएगा, नहीं समझे बात। तो आपने थोड़ी वेव्स ऐड की हैं अलग अलग मोमेंटम्स की, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या है, मटर पनीर की सब्जी, फिर आपको पता लग जाएगा कि सब्जी में पनीर है ना। नहीं तो कोई सब्जी ऐसी होती है ना भाई, पता नहीं उसमें है क्या, और उसमें बहुत सारी चीजें मिला देते हैं क्या। हाँ मतलब कुछ भी है भाई, बात आपको पहले पड़ गई। बताओ, हाँ लॉन्गर वेव पैकेट बना रहे हैं, हाँ हाँ मोमेंटम हमको मोर सर्टेनली मालूम हो।
फिर उससे आपके पास लाइट पूरी तरह क्या आएगी, अगर लाइट पूरी तरह वेव हो तो फिर उसके पास फिर वही क्या बोलते हैं, फिर वो क्या अनसर्टेनिटी फिर कैसे शो करेगी भाई। अगर मान लिया फिर आप उसको पैकेट कैरेक्टर कैसे अलॉट करोगे, पार्टिकल कैरेक्टर। लेकिन इससे क्या होता है, इससे वहां पर क्या अराइज हो जाता है भाई, पार्टिकल कैरेक्टर। अलग अलग वेवलेंथ्स की, अलग अलग वेवलेंथ्स को ऐड करने पर हमारे पास क्या जाएगा, कुछ खास जगह से सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होके वे आउट ऑफ फेज जाके कुछ खास पॉइंट्स पे वहां पर लाइन क्या हो जाएगी, फ्लैट। हमारे पास क्या बन जाएंगे, वेव पैकेट्स। और क्योंकि अदरवाइज जो वेव पैकेट होएगा, क्योंकि वेव के पास कोई प्रिसाइज पोजीशन नहीं होती। प्रिसाइज पोजीशन किसके पास होती है, वेव के पास पोजीशन ना होती, सिंपल बात ये है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पोजीशन भी आ गया, हमारे पास क्या गया, मोमेंटम भी आ गया। लेकिन में एक अपने आप एक अनसर्टेनिटी क्या होगी, अराइज। भैया आप ये बताओ, एक तो वेव बनी तालाब में, एक वेव बनी बाल्टी में, तो पोजीशन तो किसी की नहीं पता, पोजीशन हमको एग्जैक्टली नहीं पता, नहीं समझे बात। लेकिन फिर भी मोर प्रिसाइजली हम कह सकते हैं भाई, क्योंकि वेव मैं मान लूं कि सारी वेव क्या बता रही है पोजीशन, मैं पूरी वेव को क्या मान लूं कि जहां भी वेव है वहीं पर क्या है उसका कॉरस्पॉन्डिंग, मैं कहूं किसी पार्टिकल को कोई वेव रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे लाइट के पार्टिकल को वेव रिप्रेजेंट कर रही है कोई बात, आपको पहले पड़ी। तो मानो भाई कि जहां भी क्या है वेव का एम्पलीट्यूड वहीं पर क्या है पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड तो पूरे बाल्टी में है, पूरे तालाब में भाई, तो उसके लेकिन उसकी पोजीशन फिर भाई हमको मोर कन्फाइंड नहीं होगी, थोड़े रीजन में हमको पता है कि यहां पर कहीं भी हो सकता है। एक तुम ये बोलें कि पार्टिकल बकेट में कहीं हो सकता है, एक हम बोलें पार्टिकल तालाब में कहीं हो सकता है। तो पोजीशन मालूम हो के मालूम नहीं है, सर मालूम नहीं हो के मालूम है भाई, सिंपल सी बात है। यहां पर हम मोर प्रिसाइजली कमेंट कर सकते हैं, मालूम हो किसी को नहीं पता कि पार्टिकल कहां है, लेकिन ये हमको पता है यहां पर मोर प्रिसाइजली मालूम है। तो शॉर्ट वेव पैकेट का मतलब क्या होता है, पोजीशन में सर्टेनिटी कम होगी ना, पोजीशन मोर एक्यूरेटली मालूम है शॉर्टर वेव पैकेट। लेकिन शॉर्टर वेव पैकेट के लिए आपको ज्यादा वेव्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी, और ज्यादा वेव्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी तो क्या आएगा, ज्यादा तरह के मोमेंटम आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, मोमेंटम इज मोर अनसर्टेन। लॉन्गर वेव पैकेट के लिए आपको थोड़ी वेव ऐड करनी पड़ती है, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन पैकेट कैसा बनेगा, थोड़ी वेव्स ऐड करने पर पैकेट कैसा बनेगा, लॉन्गर। थोड़ी वेव्स ऐड की है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन वेव पैकेट बहुत लॉन्गर बन गया। लॉन्गर वेव पैकेट का मतलब क्या होता है, वेव जहां से जहां तक है वो चीज कहीं भी हो सकती है, तो पोजीशन क्या, मोर अनसर्टेन। थोड़ा मैं आपको बताऊं, आप आगे पढ़ोगे ना आपको और प्रिसाइजली मालूम पड़ेगा। अभी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का अभी किस्सा शुरू हुआ भाई, ठीक है, बात आगे नहीं है। आप जब आपको पढ़ा, जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं वहाँ मैंने भाई स्मोक, हाँ बेटा अंजलि, हम पढ़ा रखा ना कि ड्यूल कैरेक्टर कैसे अलॉट होता है, अरे वो अपीयर और डिसअपीयर, समझे बात। वो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको आगे पढ़ाया जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा शांति रखो इस चीज़ के लिए, ओके ठीक है। अब बताओ क्या, क्योंकि दोनों के पास क्या होता है ड्यूल कैरेक्टर, लाइट के पास भी और, अच्छा बताओ। अब ये क्वेश्चन में नेट के अंदर आ रखा है, पार्ट बी में 2 नंबर में क्वेश्चन है, अब इसको चेक कर सकते हो, यहां पर लिखा नहीं हुआ लेकिन ये क्वेश्चन आ रखा है। अब बताओ क्या है, ये कहता है डेल्टा वाई एंड डेल्टा पी वाई क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या होगा हमारे पास, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई क्या होगा, एच कट होता है h/2 पाई, ये कहता है इन दोनों की मल्टीप्लाई डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई किसके बराबर होएगा, एच कट के बराबर नहीं, वो तो अप्रोक्सीमेट था। एग्जैक्ट क्या था, डेरिवेशन हमने क्या था अप्रोक्सीमेट, और एक्चुअल में क्या था हमारे पास h/4 पाई। फिर ये तो क्या h/2 पाई से ग्रेटर नहीं, ये क्या हमारे पास 2 पाई h/4 पाई हो गया ये,
ये h/2 है, h/4 हो गया ना, से ग्रेटर सिर्फ, ये भी गलत। क्यों, क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन 8 में आ रखा, पार्ट बी में 2 नंबर में आ गया आपको ये। और बताओ, अच्छा बताओ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन, ये कहता है किसी इलेक्ट्रॉन के मास में, सॉरी किसी इलेक्ट्रॉन मास कितना है 9.1 समथिंग जो भी है, ओके। ये कहता है इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 3.93 इंटू, ये कहता है कोई इलेक्ट्रॉन भाई कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बताओ, 3 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड, इजंट इट। और मास आपको पता 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके। तो मास पता है, बोलो भाई, वेलोसिटी पता है। कहता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालो, ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या है 0.11%, ये कहता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालो अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या है 11%, बताओ क्या आएगा, हाउ 0.11% है भाई। तो पहले बताओ भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स यानी कि एम डेल्टा वी। अरे भाई बताओ, h/4π ये होता ना हमारे पास। अब क्या गिवन है बताओ, निकालना क्या हमने, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब गिवन क्या है, मास गिवन है, मास यहां पुट कर दोगे, और क्या पुट करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। लेकिन ये बहुत समझदार है, इसने हमको भाई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी नहीं, आपको ये दे तो रखी है 0.11, नहीं है, नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि ये तो क्या है, आपने ये पुट के आंसर गलत आया। क्यों भाई, क्योंकि ये तो क्या है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी परसेंटेज, मतलब वेलोसिटी अगर 100 है तो अनसर्टेनिटी क्या है 0.11। क्या कहता है ये, अगर वेलोसिटी क्या है भाई 100 है तो अनसर्टेनिटी क्या है 0.11। अगर वेलोसिटी 1 होगी तो अनसर्टेनिटी क्या आएगी 0.11/100। और एक्चुअल में हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है 3 × 10⁻⁷ मीटर 7 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई 100 पे के मतलब इसने सीधे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ना दी, इसने वेलोसिटी देके और क्या बोल दिया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की है। तुम क्या बोलेंगे, अगर वेलोसिटी 100 है तो अनसर्टेनिटी 0.11, वेलोसिटी 1 है तो अनसर्टेनिटी इतनी, और वेलोसिटी इतनी है तो अनसर्टेनिटी कितनी। तो ऐसे हमारे पास तो पहले आपने क्या निकाल लिया है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो भाई पहले आपने क्या मालूम करनी बताइए भाई, कैसे आएगी, वेलोसिटी 100 है तो ये 1 है तो 0.11/100, और वेलोसिटी ये है तो बताओ कितनी अनसर्टेनिटी आएगी 0.33 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब यहां बताओ क्या पुट करो, अब फॉर्मूला क्या होता है h/4m⁻, h पता है, 4 पता है, पाई पता है, m पता है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी पता है हमको। ये हमारे पास जो है ये पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा भाई। सॉल्व कर लो, इसको कितना है हमारे पास बताओ, 0.0 मीटर में आएगा आंसर, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लियो, यूनिट कन्वर्जन के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। 0.00175 कहाँ है, बी ऑप्शन। आ नहीं आपको ये, ओके। और बताओ फिर क्या है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट एग्री विद, बोलो भाई, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, एग्री करता है भाई। प्लैंक्स थ्योरी बताओ, इससे भी एग्री करता है। और क्या है, पाउलीज प्रिंसिपल बताओ। हालांकि यहाँ पर भाई थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि ऑर्बिटल पिक्चर के बाद आएगा, खैर तो ये पर ठीक है, ओके बताओ। लेकिन भाई मेन कौन सा बताओ मेरे पास, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और बताओ, अब कहता है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी
ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट। ये कहता है कोई एक्साइटेड स्टेट है, उसका लाइफ टाइम कितना है, 10⁻18 सेकेंड। तो ये बताओ उसकी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी क्या आएगी। ये कहता है किसी स्टेट का लाइफ टाइम क्या है, 10⁻18 सेकेंड। अरे भाई 10⁻18 सेकेंड क्या है, लाइफ टाइम। ये मेरे पास क्या है, इट इज द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो बताओ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी क्या आएगी, तो हम क्या बोलेंगे बताओ। तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी 10 की सॉरी h/2 होता है, h/2। तो हमको पता है भाई h क्या होता है, 6 पॉइंट इंटू 10⁻⁻34 और 2 कितना तकरीबन 6 पॉइंट, 2 कितना होगा तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग। तो ये तो कितना हो गया, तो 2 से कैंसिल काट दो इसको, क्या आएगा तकरीबन क्या आएगा 10⁻34 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब डेल्टा टी क्या है, ये यहां पुट कर देंगे। हमारे पास डेल्टा ई किसमें आ जाएगा, जूल में। हमारे पास डेल्टा ई भाई किसमें आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा ना। अब बताओ भाई यश, अब जूल्स में आपके पास डेल्टा ई आ गया, उसको फिर आप इजीली किसमें कन्वर्ट कर सकते हो बताओ, आर्ग्स में। किसमें भाई, अरे भाई ये तो क्या यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो डेल्टा ई हमारे पास क्या बताओ, जूल। अरे मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, जूल होता है आपका, घर का नाम क्या होता है इसका, जूल। तो 10⁻16 क्या है हमारे पास, जूल। अब 10⁻16 जूल की आप क्या बनाओ, आर्ग्स। क्या है हमारे पास 10⁻9 आर्ग्स। तो कौन सा ऑप्शन है बताओ, कौन सा ऑप्शन है भाई, डी। नहीं है क्या आपको। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट होगी ये 10⁻16 जूल क्या करती है, फ्लक्चुएट। अच्छा बताओ, इसी में आपसे पूछ ले कि अनसर्टेनिटी बताओ, लेकिन हर्ट्ज में बताओ। किसमें बताओ, हर्ट्ज में। व्हाट शुड वी डू, तो उसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा ई क्या होता है, एच ई क्या होता है, एच न्यू। ई क्या होता है, तो क्या हो जाएगा ये एच डेल्टा न्यू डॉट डेल्टा टी 10⁻34। तो भैया आप सिंपल सी बात है, आप ये भी कर सकते हो। आपके पास डेल्टा आ गया, जूल में आ गया कि नहीं आया, कितने 10⁻16 कितना आया था। अरे भैया डेल्टा क्या होता है, एच डेल्टा न्यू होता होगा। तो डेल्टा कितना है 10⁻16 जूल। यहां पुट कर दिया, इसको साइड फेंक दो, क्या है मेरे पास। यानी अगर आप इस जूल को किससे भाग कर देते हो, एच से फर्दर, तो आपके पास क्या जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी किसमें, हर्ट्ज में। नहीं आ रहा आपको, तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया भाई, ये काफी है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।